हेलो गाइस, वेलकम टू कॉन्फिडेंशियल एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री का। तो इस वाले चैप्टर में हम पहले ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसकी रेशियोज को देखेंगे, फिर आने वाली नेक्स्ट वीडियोज में हम इनके क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को करने से पहले हम बात कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम की। जैसा कि आप लोगों को पता है, पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो एच स्क्वायर इक्वल टू में पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर होता है, जहाँ पे एच हमारा हाइपोटेनियस होता है, पी परपेंडिकुलर होता है, बी बेस होता है। अब ये तीनों ही हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं। जो ये पाइथागोरस थ्योरम है, ये पाइथागोरस थ्योरम यूज कहाँ पे होती है? ये पाइथागोरस थ्योरम यूज होती है राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। अब राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर पता है हमें कि ये वाला जो पोर्शन होता है ये हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है। अब 90 डिग्री के एंगल के सामने वाला ये हमारा हाइपोटेनियस होता है, ये हमारा बेस हो गया, आधार जिसको बोलते हैं, ये हमारा पी परपेंडिकुलर हो गया, है ना। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे तो ये जो 90 डिग्री के सामने वाला होता है यही हमारा क्या होता है? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कभी भी चेंज नहीं होता, चाहे ट्रायंगल किसी भी शेप में या किसी भी मतलब किसी भी डायरेक्शन में बनाया गया हो। अगर इस तरीके से बनाया है तो ये हमारा 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री के सामने वाला ये हमारा हाइपोटेनियस होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। एक मिनट में इसको इरेज कर देता हूँ पहले। हम्म, चलिए देखते हैं अब। जैसे कि यहाँ पे हमारा ये है साइन साइन ऑफ एंगल ए। तो साइन ऑफ एंगल ए का जैसे कि आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा पहले भी, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, साइन थीटा हमारा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा हमारा इक्वल होता है पी अपॉन एच के। जैसे हमारा साइन थीटा है, ये हमेशा किसके इक्वल होता है? पी अपॉन एच के, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। और यहाँ पे जो थीटा है, थीटा का मतलब होता है एंगल, या तो वो इस साइड का एंगल दिया होगा या फिर इस वाले का एंगल दिया होगा, क्योंकि 90 का एंगल की बात हम यहाँ पे नहीं करते। हम लोग जो ट्रायंगल के बाकी के दो एंगल होते हैं 90 डिग्री वाले को छोड़ के, इन दोनों की हम बात करते हैं। ठीक, ये दोनों हमारे एक्यूट एंगल्स होते हैं। अब साइन थीटा का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? पी अपॉन में एच। अब क्या होता है, कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें पी अपॉन एच की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है। मतलब एच तो हमेशा सेम रहता है, एच चेंज नहीं होता, पर पी चेंज हो जाता है। तो पहले वही देख लेते हैं। जैसे कि ये साइन थीटा है, ये शॉर्ट फॉर्म होती है, इसका फुल नेम होता है साइन, SINE। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक्चुअल फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है साइन ऑफ एंगल ए, मतलब साइड अपोजिट टू एंगल ए। ये जिस भी एंगल की बात कर रहा है, जैसे ये हमारा बड़ा वर्टेक्स ए है, और अगर हम बात करें ये हमारा वर्टेक्स बी हो गया, ये हमारा सी हो गया। अगर ये ए वाले एंगल की बात कर रहा है, मतलब ए वाले वर्टेक्स की बात कर रहा है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, तो फिर यहाँ पे इसके सामने वाला एंगल ए के सामने वाला जो एंगल साइड होगी, जैसे एंगल ए के सामने ये वाली साइड है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। और एंगल ए के जो बगल में साइड होगी, जो उसके एडजेसेंट होती है, वो हमारा बेस हो जाता है ना। और हाइपोटेनस तो हमेशा सेम रहता है, हाइपोटेनस तो चेंज होता नहीं है। तो इसलिए साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाय एच। और पर अगर क्या करें, अगर हम यहाँ पे बात करें साइन ए की जगह, अगर हम यहाँ बात करते हैं साइन बी की, तो जब हम यहाँ पे साइन बी की बात करेंगे तो देखो साइन का फॉर्मूला क्या है? अगर यहाँ पे साइन ए है, अगर हम बात करें यहाँ पे साइन ए की जगह क्या होता? साइन बी होता। तो साइन बी में साइड ऑफ अपोजिट साइड कौन सी हो जाती है? साइन बी के लिए अपोजिट साइड तो ये वाली होगी, ए सी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा पी और अपॉन एच ही रहेगा, पर यहाँ पे पी की वैल्यू जैसे साइन ए के अंदर देखें तो साइन ए में पी की वैल्यू हमारी बी सी थी, यहाँ पे साइन की वैल्यू क्या थी हमारी? बी सी अपॉन में ए बी। बट हम जब बात करते हैं साइन बी की, तो साइन बी में हमारा जो वैल्यू होगी, इसके लिए सामने वाला हमारा ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर ए सी। तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा ए सी अपॉन में ए बी। देख रहे हो, ट्रायंगल सेम है, ट्रायंगल में कोई भी चेंज नहीं है। बट यहाँ पे साइन ए था तो परपेंडिकुलर ये था, ये वाली साइड थी बीसी वाली साइड। जब हमने साइन बी की बात करी तो हमारा परपेंडिकुलर क्या हो गया? एसी वाला हो गया। तो यहाँ पे जो भी एंगल की बात की जाएगी उसके अकॉर्डिंग हम पी और बी लेते हैं। अब हम आगे के और भी देख लेते हैं।
अब जैसे कि हम बात कर रहे थे, ये हमारा समझ गए होंगे। तो ये हमारा जो फॉर्मूला होता है, इसका जो बेसिक फॉर्मूला जो बच्चे याद रखते हैं वो क्या होता है, P अपॉन में H। तो यहाँ पे जब हम साइन एंगल A देख रहे हैं तो एंगल A के लिए हमारा P क्या हो जाएगा, ये वाला पोजीशन हो जाएगा, मतलब BC वाला पोजीशन। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, P इक्वल टू BC अपॉन में AB। ऐसे ये हमने साइन का देखा, हम बाकी के और भी देख लेते हैं। जैसे कि ये हमारा कॉस साइन आ गया। अब ये कॉस साइन को हम क्या बोलते हैं, शॉर्टकट मतलब जो हम शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं कॉस, या फिर हम बोलते हैं कॉस थीटा, है ना। तो हमारा कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी अपॉन में एच। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन में एच। तो इसका जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है, एक्चुअल रेशियो होता है, वो क्या होता है, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। मतलब एंगल ए के जो साइड, एडजेसेंट का मतलब होता है साइड वाली। तो ये तो हमारा पता है हमें कि ये वाली साइड तो हमारी एच होती है। तो इसके एडजेसेंट दूसरी साइड कौन सी बच गई, ये एसी वाली बच गई। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, बेस होता है। तो यहाँ पे कॉस में हम क्या लेते हैं, साइड वाली, उसके बगल वाली। तो इसके लिए हमारी रेशियो क्या हो जाएगी, ए सी अपॉन में ए बी, है ना। तो ऐसे ही हम बाकियों को भी देखते हैं, बाकियों के भी हम बना लेते हैं। जैसे कि ये हमारा tan हो गया, तो tan के लिए हमारा क्या होगा, tan के लिए हमारा हो जाएगा, यहाँ पे बोलते हैं साइड अपोजिट टू एंगल ए, मतलब एंगल ए के अपोजिट साइड। अपोजिट मतलब सामने वाली। तो अपोजिट का मतलब हो जाएगा यहाँ पे BC। और यहाँ पे क्या बोला है, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, एंगल ए के साइड वाली मतलब ये वाली AC वाली साइड की बात कर रहे हैं। तो इसका हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, AC, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, P अपॉन में D हो गया, है ना। अब ऐसे ही हम बाकी के रेशियोज को देख लेते हैं। बाकी की भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा कॉस सेकेंड का, अब देखो यहाँ पे जो हमारा साइन होता है, साइन tan हो गया, ये तो एक मिनट, देखो साइन को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, साइन लिखते हैं। कॉस साइन का हमने लिख लिया कॉस, टेंजेंट का क्या लिखते हैं, टेन, ठीक है। ये इसका फुल नेम होता है, टेन का फुल नेम क्या होता है, टेंजेंट होता है। तो इसका भी ये हमारा हो गया था BC अपॉन में AC। अब यहाँ पे कॉस सेकेंड क्या होता है, कॉस सेकेंड जो होता है ये साइन का उल्टा होता है। जो कॉस सेकेंड होता है वो साइन का उल्टा होता है। जैसे ये P बाय H होता है तो ये हमारा H बाय P होता है। तो ये जो भी होगा, जैसे कि यहाँ पे हम पहले हमने यहाँ पे क्या हाइपोटेनस नीचे लिखा था, डेनोमिनेटर के पोजीशन में लिखा था, पर यहाँ पे हाइपोटेनस जो है वो न्यूमरेटर की पोजीशन पे आ जाता है। तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, H, जैसे कि ये हमारा A है तो इसके लिए H हमारा, ये H तो चेंज होता नहीं, तो ये हमारा हो जाएगा AB। और P हमारा क्या हो जाएगा, BC, ठीक है। तो ऐसे ही जो हमारा जो सेकंड होता है ये किसका उल्टा होता है, ये कोसाइन का उल्टा होता है। और कॉटन को टेंजेंट किसका उल्टा होता है, टेंजेंट का उल्टा होता है ना। तो ये हमारे उल्टे हो जाते हैं इनके रेशियोज। जैसे कि हमारा कोसाइन का B अपॉन में H था, तो ये हो जाता है हमारा H अपॉन में B। अब जैसे ये हमारा टेंजेंट जो था वो P अपॉन में B था, तो ये हमारा हो जाएगा P अपॉन में P। देखिए जैसे कि हमने पहले देखा था, सेम ट्रायंगल था बट उसमें यहाँ पे हमने ये ए ले रखा था। हम यहाँ पे उस टाइम पे एंगल ए की बात कर रहे थे, बट इस वाले में हम एंगल सी की बात करेंगे। ये हमने 90 डिग्री वाला को मान लिया एंगल बी, ठीक है। बी के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। साइन थीटा का रेशियो होता है पी अपॉन में एच। कॉस सेक उसका उल्टा होता है एच बाय पी। कॉस का होता है बी बाय एच, सेक का उसका उल्टा एच बाय बी। टेन का पी बाय बी, कॉट का उसका उल्टा बी बाय पी। ये देखो इनके फुल नेम, साइन थीटा के साइन, और कॉस का कॉस साइन, टेन का टेंजेंट, कॉसेक का कोसेकेंट, सेक का सेकेंट एंड कॉट का कोटेंजेंट, ठीक है। अब देखो जैसे कि हमें पता है कि साइन का रेशियो क्या होता है, पी बाय एच। बट जब हम साइन सी की बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पे थीटा है, थीटा की जगह पे क्या आ गया, सी आ गया। जब हम साइन सी की बात कर रहे हैं तो देखो पी बाय एच मतलब हम सी की तरफ से देखेंगे। तो सी की तरफ से जब देखेंगे तो सी के एडजेसेंट बगल वाला हमारा क्या हो जाता है, बेस, और उसके अपोजिट सामने वाला क्या हो जाता है हमारा परपेंडिकुलर।
तो साइन सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा ए बी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा पी हो जाएगा ए बी और एच तो सेम ही रहता है तो एच हमारा ए सी ही रहेगा। तो यहाँ पे साइन सी के लिए जो हम रेशियो लेंगे ट्राइंगल में से वो क्या लेंगे ए बी अपॉन में ए सी। ऐसे सेम हम कॉसाइन मतलब कॉस का लेंगे। कॉस क्या होता है हमारा बी बाय एच। तो बी बाय एच यहाँ पे हमारा साइन सी है तो हम जब सी की तरफ से देखते हैं तो बेस हमारा क्या होता है उसके बगल वाला। यहाँ पे भी देखो क्या लिखा है साइड एडजेसेंट टू एंगल सी। एंगल सी के बगल वाली साइड ही हमारी क्या होगी बेस। तो यहाँ पे अभी हम वही लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसका रेशियो बी सी अपॉन में एच तो सेम है तो एच हमारा क्या रहेगा ए सी ही रहेगा। ऐसे टेन का देखोगे टेन का क्या है पी बाय बी। तो सिंपल सा यही फंडा है यहाँ पे भी सी के बगल वाला हमारा क्या है बेस है। तो साइड अपोजिट टू एंगल सी तो हमने यहाँ पे क्या देखा टेन में ऊपर क्या आता है परपेंडिकुलर आता है इसलिए सी के अपोजिट वाला मतलब ये हमारा सी वाला एंगल है तो सी के अपोजिट मतलब ये पड़ेगा हमारा ए बी। तो ए बी हमारा क्या है परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे हमारा पी क्या आ जाएगा पी की जगह आ जाएगा हमारा ए बी और बेस की जगह आ जाएगा हमारा बी सी। तो ये इसका रेशियो होगा जब भी हम सी की तरफ से देख रहे हैं। तो इसलिए जो भी एंगल दिया होता है उस एंगल को ध्यान से हमें देखना चाहिए। अगर जैसे कि ये एक मेरा ट्राइंगल है 90 डिग्री का है ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल ये मेरा 90 हो गया। अब यहाँ पे इसने P दे दिया ये Q दे दिया और ये R दे दिया। तो अगर मैं एंगल P की तरफ से देखूं मतलब मैं साइन P की तरफ से देखूं तो साइन P के लिए मेरा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस है ना। तो साइन P के लिए मेरा परपेंडिकुलर क्या होगा साइन P का अपोजिट मतलब ये वाले साइड। तो ये हमारी क्या होगी P हो जाएगी तो ये हमारा हो जाएगा QR अपॉन में एच। एच तो हमारा 90 डिग्री के सामने वाला मतलब इसके अपोजिट वाला ये वाली साइड। तो ये हमारी क्या हो जाएगी आर पी है ना। तो यहाँ पे हमें बस इस चीज को नोटिस में रखना होता है कि जिस भी एंगल की बात की है उसी एंगल के अपोजिट वाला ही हमारा परपेंडिकुलर होता है और एडजेसेंट वाला हमारा बेस होता है। चलिए बाकी के रेशियो भी लिख लेते हैं। जैसे कि हमारा कोसेकेंट है मतलब कॉसेक का हमारा क्या होता है एच बाय टी। तो ये हमारा कॉसेक है तो कॉसेक के लिए हमारा एच तो सेम ही रहेगा मतलब ये यहाँ पे क्या आएगा ए सी आएगा। और हमारा तो ये हमारा कॉसेक का हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा ए सी और क्या होता है नीचे पी मतलब परपेंडिकुलर तो सी के सामने वाला हमारा ए बी। तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा मतलब इसका रेशियो ए सी अपॉन में ए बी हो जाएगा। सेकंड का होता है एच बाय बी मतलब कॉस का उल्टा। तो यहाँ पे देखोगे कॉसाइन कॉसाइन क्या था हमारा बी सी अपॉन में ए सी। तो यहाँ पे सेक का उसका उल्टा क्या हो जाएगा ए सी अपॉन में बी सी। और अगर हम रेशियो के हिसाब से चलेंगे तो रेशियो के हिसाब से भी यही रहेगा। हाँ ये देखो ये हमारा क्या हो जाएगा ए सी अपॉन में बी सी। फिर ऐसे हम कॉट का देखते हैं तो कॉट का हमारा क्या होता है बी बाय पी। टेन का क्या होता है पी बाय बी मतलब उल्टा। अब यहाँ पे देखो थीटा थीटा था अब यहाँ पे भी देखो सी सी है इसमें भी कॉट में भी सी है और टेन में भी सी है मतलब ये सेम एंगल की बात कर रहा है। तो सेम एंगल में तो हम उनके उल्टे ही लेते हैं ठीक है। जैसे कि हमारा सी है तो कॉट का हमारा क्या होता है बी अपॉन में पी मतलब इसके लिए बी तो हमारा बगल वाला ही होगा। जैसे कि यहाँ पे हो गया बी सी अपॉन में पी पी सामने वाला सी के मतलब ए बी। तो यहाँ पे देखोगे तो ये टेन का उल्टा ही आया होगा ए बी अपॉन में बी सी है ना। तो ये इसी तरीके से होता है। तो यहाँ पे आई होप आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझ में आई होगी। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।